और शांति। आज 9 अगस्त 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 9th August 2025 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ एज एक्सपेक्टेड। अपेक्षा के अनुसार आज 9 तारीख है और लौकिक कैलेंडर के अनुसार आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। ब्रह्मा कुमारी में लंबे समय तक रक्षाबंधन का त्योहार चलता है। सबसे पवित्र त्योहार हम रक्षाबंधन को कह सकते हैं क्योंकि बाबा के ज्ञान के आधार से बाबा ने हमेशा कहा है कि नए धर्म की स्थापना पवित्रता के बगैर हो ही नहीं सकती और उसमें भी स्वर्ग जैसे पावन दुनिया स्थापन करना मासी का घर नहीं है। बाकी धर्म स्थापक जब आते हैं उस समय तत्व सतो प्रधान नहीं होते हैं। जैसे इब्राहिम की आत्मा आती है तो उस समय रजो प्रधान है। अभी गुरु नानक देव की आत्मा तो तमो प्रधान प्रकृति के वक्त आती है। तो बाकी धर्म स्थापक जब भी आते हैं तो तत्व सतो प्रधान नहीं रहते हैं, लेकिन वो स्थापना जरूर पवित्रता के आधार पर करते हैं। यहाँ पर पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को संपूर्ण पावन बनाना, ये बहुत बड़ा काम संगम युग पर बाबा करते हैं। तो आज की मुरली इसी बात के ऊपर है। कैलेंडर की बात फिर से आएगी क्योंकि आज बाबा ने सटली बहुत सूक्ष्म तरीके से 13 मास की कंसेप्ट को टच किया है। अभी सोचने वाले इसके ऊपर चिंतन करते हैं कि पहले साल जो होते थे वो 13 मास का एक साल होता था। ये 12 मास वाला किंग ग्रेगोरी करके होके गए। जो कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर इस समय फॉलो करते हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जिसमें 12 महीने हैं। उसके बारे में हम देखने वाले हैं आज। वैसे देखा जाए तो पूरी मुरली भगवत गीता के ऊपर है। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना, कि मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम अपने जन्मों को भूल गए हो, मुझे याद है। अब ये बात भक्ति मार्ग वाले श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। तो आज के मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है कि श्री कृष्ण सर्वोत्तम देहधारी है, पर उसके भी अपने माता पिता है और परमात्मा के कोई माता पिता नहीं होते। तो पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तो ये बात देहधारी और निराकार की बात आज की मुरली में आई है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, फिर से कहेंगे। इसीलिए
ये मुरली है नए लोगों के लिए नहीं है, बाहर वालों को ये फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए, और नए लोगों को तो भेजनी नहीं चाहिए। ये मुरली जो नए लोग हैं अंडर गाइडेंस सुने और पढ़े, क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों के साथ बात करता है जिन्होंने ये 7 डेज का कोर्स समझा है, जिनका निश्चय पक्का है। इसलिए कई भाई बहनों में ये संस्कार होते हैं, कहीं पर भी मुरली पोस्ट कर देते हैं किसी भी ग्रुप में। ये अवॉइड करना चाहिए, इससे डिससर्विस होने के चांसेस होते हैं। कई बाबा के बच्चे, माताएं, भाई भोले होते हैं, वो समझते हैं कि हम बाबा की मुरली सब जगह पे भेज दें। लेकिन उनको लगता है कि वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन हो जाती है डिससर्विस। कितने केसेस आते हैं, आखिर में मधुबन से बोलना पड़ा कि ये नहीं डाले करके, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी बातें डाल देते हैं जो नहीं करना चाहिए। इससे सेवा के बजाय डिससर्विस हो सकती है, इसलिए सेंसिटिव बातों को हमको युक्ति से बताना चाहिए। आते हैं आज की मुरली के ऊपर, रक्षाबंधन। मैं अभी कई स्थानों पर गया, क्योंकि रक्षाबंधन की सेवा तो चालू ही हो गई है। मैं देख रहा हूँ बाबा के बच्चे बहुत अच्छा भाषण करते हैं। भाषण करने में तो ब्रह्मा कुमारियों का हाथ पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि उनको सिखाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर पतित पावन शिव बाबा है। तो अभी ये राखी बंधन कहते हैं या रक्षा सूत्र कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे। बाबा ने क्या बताया? नंबर वन बात, बाबा ने बताया ये जो अभी त्योहार है कि बहन भाई को राखी बांधती है, पहले ये नहीं था। ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं है, त्योहार तो द्वापर से चालू होते हैं। और शुरुआत में राखी बहन भाई को नहीं बांधती थी, ये तो ब्राह्मण राखी बांधते थे। राखी भी बाद में शब्द है, रक्षा सूत्र। अभी भी मैं देखता हूँ कई स्थानों पर धागा बांधने की प्रथा है। अभी धागा अलग अलग कारणों से बांधा जाता है। धागे में ऐसा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन तावीत तावीत का भी एक धागा होता है। कई लोग पैर में धागा बांधते हैं, कई लोग कमर पे धागा बांधते हैं, कई लोग गले में, या कई लोग हाथ पे धागा बांधते हैं। तो धागा बांधने की परंपरा तो है। इवन जो लौकिक में ब्राह्मण है वो अपने शरीर के अंदर जनेऊ धारण करते, जनेऊधारी ब्राह्मण उनको कहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, अभी अगर हम इसमें गए तो हम फोकस चला जाएगा, लेकिन कहने का भाव है कि धागा तो बांधने की परंपरा है। अभी वो सादा धागा है या मंत्रोच्चारित धागा है? अभी धागा बांधते समय वो कुछ मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो धागा बांधा जाता है। कई लोग, मैंने देखा है, सालों तक वो धागा रखते हैं। एक होता है काला धागा, एक होता है लाल कलर का धागा। काला धागा ज्यादातर बांधते नजर न लग जाए किसी की, इसलिए अभी इसके पीछे भी कोई साइंस होना चाहिए जो हम नहीं जानते हैं। लौकिक साइंस के हिसाब से कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। काला टीका भी लगाते हैं कई माताएं अपने बच्चों को, नजर न लगे इसलिए। तो वो ब्लैक एनर्जी होती है, वो खींच लेती है। तो काला धागा किसी की नजर नहीं लगे। तो मैं कहता हूँ अगर समझो आपने हाथ में भी बांधा, पैर में भी बांधा, तो वो एनर्जी तो खींच ही रहा है, और वो धागा आपके शरीर में ही है, तो वो एनर्जी भी आपके शरीर में ही है। कोई तो मैकेनिज्म होगा जिससे ये एनर्जी बाहर चली जाती होगी। लेकिन इतना जरूर है कि काले रंग के साथ और सफेद रंग के साथ एनर्जी जुड़ी हुई है। ऐसे कहते हैं कि सफेद रंग होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित या फेंकता है, और काला रंग है खींचता है।
अभी भारत में अलग स्थानों पर जाने के बाद मैंने देखा है, भारत में, दक्षिण भारत में कुछ आत्माएं जो साधना करते हैं उसमें वो काला वस्त्र पहनते हैं, काला कपड़ा पहनते हैं। अभी काला कपड़ा क्यों पहनते हैं पर पता नहीं, ये ट्रेडिशन है। काला कपड़ा पहन के वो साधना करते, पैर में चप्पल नहीं होता है और यात्रा करते हैं। ब्रह्मा कुमारी में बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि काला कपड़ा पहनो, आप तो सफेद कपड़ा पहनो। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में ये कहता हूँ, दो शब्द है, एक ब्लैक मैजिक है, काला जादू कहते हैं। काला शब्द को बहुत बदनाम कर दिया। एक्चुअली मुझे नहीं लगता काला शब्द या काला अक्षर इतना खराब है। हिंदी में कहावतें भी काली के साथ है कि काला अक्षर भैंस बराबर। ऐसी कहावत है, काली को भी काला दिखाया और काली से बहुत कुछ लेते हैं, साधना करते हैं बंगाल की तरफ काली की। तो काला अक्षर या काला रंग ये बुरा नहीं है, लेकिन इसको एनर्जी के साथ ये डेफिनेटली जुड़ा हुआ है। किसी ने पूछा काला रंग अच्छा है या सफेद, तो अगर ब्लैक बोर्ड अच्छा है तो काला अच्छा है, और दांत है तो सफेद अच्छा है। उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर डिसाइड करता है। बाबा ने सफेद वस्त्र धारे, इवन मम्मा की जो महिमा आती है श्वेत वस्त्र धारिणी करके आया हुआ है, देने वाले, क्योंकि श्वेत वस्त्र रिफ्लेक्ट करता है, दाता है, पवित्रता स्वच्छता का प्रतीक है। तो धागे के ऊपर से हमने इतना चिंतन किया। आप में से भी कई बाबा के बच्चे अभी अच्छे अच्छे आए जो एनर्जी डायनामिक्स को समझते हैं। यहाँ पर तो मैंने किसी को देखा नहीं काला वस्त्र पहनते हुए। हम सब सफेद वस्त्र पहनते हैं। मैं ब्लैक मैजिक के ऊपर ये कहता हूँ कि लोग अगर ब्लैक मैजिक करते हैं तो आप वाइट मैजिक करना। यही इसका सलूशन है। ये अनुभव में से हम जा चुके हैं। आपको खास करके नए आत्माओं को कहेंगे कि गुप्त रहना हमेशा अच्छा है, ज्यादा स्टेज पर आने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्माएं अंदर से खाली है। और कुछ भी हो जाए, कई लोगों के संस्कार जाते नहीं है। भले बाबा के बच्चे हैं तो ज्यादा स्टेज पर आएंगे, ज्यादा दुनिया के सामने आएंगे आप, तो कई लोगों को पसंद नहीं आती है ये बात। अभी फिर वो कुछ तो करेंगे। वो डायरेक्टली करे इनडायरेक्टली करे। मैं दादी का अनुभव सुनाना चाहूंगा। बड़ी दादी को जब हमने पूछा कि दादी ऐसा क्या पुरुषार्थ करती है, तो दादी ने चार बातें बताई थी। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगी कि दादी हमेशा लाइट के कार्ब में रहती है। अब ये बहुत पावरफुल बात मुझे लगी, क्यों दादी हमेशा लाइट के कार्ब के अंदर रहते थे। उसका बहुत सारा फायदा है। एक फायदा ये है कि आप अगर लाइट के कवच में रहते हो, जैसे सुरक्षा कवच कहा गया है, तो निगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब करने के चांसेस कम है, क्योंकि निगेटिव एनर्जी उस लाइट के कार में आ नहीं सकती है। ये तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। इवन ये रामायण महाभारत जो टीवी पे सीरियल आते हैं, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है कि लव एंड कुश, लव और कुश जब उन्होंने वो घोड़े को पकड़ा तो सभी उसके साथ युद्ध करने आए, तो दिखाते हैं कि ये हमेशा लाइट के कार में सुरक्षित रहते थे, माना कोई भी एनर्जी उसके अंदर प्रवेश नहीं करते थे। तो हम हमेशा लाइट के कार में रहने का पुरुषार्थ करें और दूसरों को आगे रखें, तो हम सुरक्षित रहेंगे। दूसरों की निगेटिव एनर्जी हमारे तरफ नहीं आएंगे। तो ये एनर्जी डायनामिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आजकल हीलिंग के अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एक प्राणिक हीलिंग होता है। अब ये झाड़ फूक करने वाले प्राणिक हीलिंग लिटरली सेम है, ये एनर्जी को क्लियर करते हैं।
एक थ्योरी के अनुसार हमारे अंदर बीमारी भी तब आती है जब हमारा ऑरा कहो या चक्रा कहो, जो भी कहो, आप अलग अलग नाम इस्तेमाल किए हैं, वो ब्लॉक रहता है, उसमें कई निगेटिव एनर्जी आ जाती है, तो उसको क्लीन करते हैं। तो वो निगेटिव एनर्जी निकल गई तो आप फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। आजकल इसके ऊपर काफी रिसर्च हो रहा है। कुछ लोग यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि हम आपकी बीमारी जो 3-4 साल के बाद आने वाले हैं, हम उसको अभी पकड़ ले सकते हैं मशीन के द्वारा। ऐसे मशीन लेके कई लोग करते रहते हैं दोनों हाथों को रखते हैं, पाँव को रखते हैं, और वह पहले से ही प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे चलकर आपके इस एरिया में एनर्जी हमको कम दिखाई दे रहे है, तो आगे आपको इस एरिया से बीमारी आने वाली है। अब ये सब कैसे होता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसके पीछे साइंस होना चाहिए। पहले के ज़माने में ऐसे मशीन नहीं होते थे, लेकिन पहले के ज़माने में लोगों के पास ऐसी विद्या होती थी जिससे ये लोग पहचान सकते थे। तो रक्षाबंधन माना क्या? तो वो सूत्र जो हमारी रक्षा करता रहे हैं। और हमारी रक्षा कौन कर सकता है? हमारी रक्षा हम खुद ही कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा भगवत गीता को लेंगे, छठे अध्याय का 5वां श्लोक। उद्धरेत आत्मानाम आत्मानाम अवसादयेत, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। कोई कुछ भी करे, आपकी अगर एनर्जी अच्छी है तो उस एनर्जी के अंदर निगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती है। ऐसे बहुत बाबा के बच्चों के अनुभव है। अभी कई सारी गुप्त बातें होती है, मैं ओपनली कह नहीं सकता हूँ, इसलिए इतना ही कह रहा हूँ कि कई लोगों ने ये कोशिश किया विघ्न निर्माण करने की यज्ञ में निगेटिव एनर्जी के द्वारा। अभी कुछ लोगों के ऊपर इफेक्ट आता है, कुछ लोगों के ऊपर इफेक्ट नहीं आता है। मुझे किसी ने कहा आपका देवता गण है, अभी मैं तो ज्योतिष वगैरह नहीं जानता हूँ, तो देवता गण के ऊपर ये एनर्जी कुछ नहीं कर सकती है, जो मनुष्य गण है और दूसरा एक राक्षस गण होता है। अभी ये सब ज्योतिष शास्त्र की भाषा है, उसके ऊपर ये एनर्जी हावी हो जाती है। हम इस बात को नहीं जा रहे, मैं बाबा की बातों के ऊपर ही हूँ कि पवित्रता हमारी रक्षा करता है। ये सूत्र पवित्रता का सूत्र है। अभी लेकिन पवित्रता की गहराई में जाना चाहिए, तभी वो आपकी रक्षा करेगा। पवित्रता का सिंपल एप्लीकेशन अगर आप मुझे पूछो तो कोई आपको बद्दुआ दे, बद्दुआ क्या है? बद्दुआ भी एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। तो कोई आपको बद्दुआ दे रहा है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आप उसे 10 गुना दुआ दे दो। यही है पवित्रता, और कुछ नहीं है। आप उसे कैंसल कर दो। ये लौकिक में कमांड भी देते हैं, कोई नेगेटिव थॉट आया तो तुरंत अपने आप से बात करने का, कैंसल कैंसल कैंसल। तो सबकॉन्शियस माइंड उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है और वो कैंसल कर देता है। तो कोई भी निगेटिव एनर्जी आए, अभी मैंने ये देखा है, मस्जिदों में दुआ करते हैं, जिनका दिल साफ है वो लेके जाते हैं उनके पास और वो दुआ करते हैं और दुआ से बीमारी ठीक हो जाती है। क्रिश्चियनिटी में प्रेयर करते हैं, वो प्रेयर के द्वारा भी बीमारियां ठीक करते हैं। कितने सारे शो चलते रहते हैं, जहाँ चमत्कार है वहाँ लोग नमस्कार करने जाते हैं। कई बार ये प्रोग्राम प्री प्लान भी होते हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए। पहले से ही कुछ लोगों को तैयार किया जाता है और उनको बताया जाता है जैसे आपको हाथ लगाए आपको गिर जाना है। ये सब बातें अभी बाहर आते जा रही है। ये सब अपनी संख्या, फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है इन सब चीज़ों से जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छा है। बाबा ने जो कर्मों के ऊपर बताया हमको, उसके बारे में हमको चिंतन करना चाहिए। कल बाबा ने कहा था अच्छा और बुरा कर्म, हर एक कर्म की सजा है या फल जरूर मिलता है।
तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सब बातें इसलिए सुनाए कि जैसे अभी मैं मुंबई में रहता, हमारे मुंबई में ट्रेन में पोस्टर लगे हुए हैं बंगाली बाबा, 110% आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी हो वो। अभी मनुष्य की इच्छा जो है वो सब उन्होंने लिख दी है, पैसा चाहिए, किसी को वश करना है। अब ये पढ़ के और 100% गारंटी देते हैं, 110%, तो लोग इनकी बातों में आके इनको कांटेक्ट करते हैं और फंस जाते हैं। अब ये बंगाली जादू काफी प्रसिद्ध है लेकिन पुलिस इसके बारे में हमेशा अलर्ट कराते हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि कलयुग का अंतिम समय है, लोगों की बैटरी डिस्चार्ज है, तो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये सब बातें। अभी ये ऐसा नहीं कि नहीं है, ये 3 प्रकार की सिद्धियां बताई हुई है, सात्विक, राजसी और तामसी। ये तामसी या कापालिक ब्राह्मण होते हैं। ये तामसी सिद्धियां बहुत सारी है और लोग बहुत कुछ करते रहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमारा चरित्र अच्छा है, हमने किसी को दुख नहीं दिया है और हमारी मंशा भी नहीं है दुख देने की, हम न्यारे और प्यारे रहते हैं, ज्यादा आगे आने की इच्छा नहीं रखते हैं, दूसरों को आगे रखते हैं, गुप्त रह के पुरुषार्थ करते हैं, तो इन सब चीजों में जाने का चांसेस बहुत कम है। अभी कई लोग मानसिक बीमारियों में ये एक लक्षण दिखाई देता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो सोचता है जरूर मेरे ऊपर किसी ने प्रयोग किया था इसलिए ऐसा हुआ, जरूर कोई मेरे को एनर्जी भेज रहा है इसलिए मेरी उन्नति नहीं हो पा रही है ऐसे बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं। हम इन सब में नहीं जाएंगे। आज की मुरली प्यूरिटी के ऊपर है। अगर किसी ने किया भी है तो उसको भी हम दुआएं देंगे। संगम युग पर बाबा ने जैसे भगवत गीता में भी कहा है, बाबा भी कहता है, योगियों का कोई भी दुश्मन नहीं होता है। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। पवित्रता की निशानी हमने बांधी हुई है, ये पवित्रता ही हमारी रक्षा करने वाली है। आज की मुरली में बाबा ने कहा ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं, क्योंकि बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, इसलिए रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है, बहन भाई को राखी बांधती है। अभी देखो आगे बाबा ने स्पष्ट कहा, ऐसे राखी बांधने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये भी बाबा कहता है। क्योंकि अभी मैं सोच रहा था बाबा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि राखी बांधने की भी जरूरत नहीं है, ये तो अंदर समझना है, अंदर समझना है कि हम पवित्र है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। बाबा बाबा तो बिल्कुल स्पष्ट कह देता है, लेकिन अब ये त्योहार है और इस बहाने सेवा होती है तो लोग राखी बांधते हैं, लेकिन भगवान की श्रीमत है ये सब बांधने की दरकार नहीं है। एक आत्मा ने मुझे कहा चलो राखी बांध लिया, उसके बाद गारंटी क्या है कि आप पवित्र रहेंगे? राखी बांधने के बाद भी अपवित्र कर्म करते हैं तो वो राखी का अपमान हो गया। ठीक है, परंपरा है, सभी बांधते हैं तो हम भी बांधेंगे। और शायद ये इसीलिए बांधा गया कि वर्ण संकर एक शब्द आया हुआ है भगवत गीता का, जिन्होंने पढ़ा है वो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, वर्ण संकर नहीं हो, इसलिए राखी बांधना जरूरी है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर दूसरा, राखी के साथ दान करते हैं। अभी कई लोगों को लगता है ये राखी बांध रहे माना इनको पैसा चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था बहुत अच्छे से भपके से जाना चाहिए, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये लोग कुछ मांगने के लिए आए हैं। नहीं, हम तो देने के लिए आए हैं। आपको देना ही है तो आज बाबा ने कहा, जैसे सन्यासी लोग कहते हैं कि क्रोध का दान दो, प्याज मत खाओ, तो सबसे अच्छा दान है तो पवित्रता का दान। बाकी भाषण तो बाबा के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। मैं 13 मास के ऊपर आऊंगा क्योंकि आज बाबा ने ये भगवत गीता का ज्ञान दिया हुआ है कि श्री कृष्ण के जन्म के ऊपर
ये भी बहुत ग्रे एरिया है। आज बाबा ने उसको टच किया। देखो, दो तीन बातें चिंतन करने जैसी है। समय के अभाव से मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। नंबर वन, बाबा ने प्रश्न पूछा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, अभी देखो 9 तारीख को रक्षाबंधन है, इमीडिएटली एक हफ्ते बाद माना 16 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी ऐसे दिखाते हैं इस साल में। तो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए। राधे ने क्या किया है, बाबा ने ये प्रश्न पूछा। अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी, यह भी बच्चे समझते हैं। आज से 5,000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। अभी ये इसके ऊपर चिंतन करना है। ये साकार मुरली है, जब ब्रह्मा बाबा थे उस समय पढ़ रहे थे। अभी तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए 69 में। उसके बाद ब्रह्मा बाबा तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने ये बताया है कि जब पढ़ाई पूर्ण होगी तो श्री कृष्ण का जन्म होगा। अब इन दोनों बातों को जोड़ लेंगे तो हमको थोड़ा हिंट मिलता है। यह पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। अभी थोड़ा माना कितना। फिर बाबा ने कहा, जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। अभी हुआ होगा माना ये अंदाज है। अब ये ब्रह्मा बोल रहा है या शिव बाबा बोल रहा है हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह से बोलने वाला तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा होगी। माना अनेक धर्मों का विनाश, तो अभी इस समय क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, कितने सारे धर्म है, सबका विनाश होने के बाद श्री कृष्ण का जन्म। तो अभी तक तो विनाश हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या ये हम निकाल सकते हैं कि अभी तक श्री कृष्ण का जन्म हुआ नहीं है। अभी ये इफ्स एंड बट्स है। इफ्स एंड बट्स है। तो बाबा ने ये स्पष्ट कहा है कि बौद्ध धर्मों का विनाश होने के बाद ही मानस अनेक धर्मों का श्री कृष्ण का जन्म होगा। सो भी एक श्री कृष्ण तो नहीं तो सारी श्री कृष्ण पूरी होगी। अब ये सब चिंतन के लिए है। विराट रूप का भी आज बताया हुआ है। ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। 13 मास के ऊपर मैं सुना के वरदान के ऊपर आता हूँ। देखो, भारत हिंदू धर्म के अनुसार ये चैत्र से लास्ट फाल्गुन तक, फागुन बोलते हैं हिंदी में, ये 12 महीने हैं। एक्चुअली 13 महीने थे। क्यों? क्योंकि हम चंद्र के हिसाब से चलते, 14 दिन के बाद अमावस्या पूर्णिमा आते तो 28 दिन का महीना होता था। अगर उस हिसाब से चला जाए तो 13 मास होने चाहिए। और मार्गशीर्ष मास करके एक महीना आता है, उसको तिलक ने रिसर्च करके बताया कि वो सबसे पहला मास था। दूसरी बात है, क्यों 13 मास होने चाहिए, क्योंकि एक ग्रेगोरियन ने भले ये नाम दिए। अभी ऑक्टो माना 8 होता है, लेकिन इस समय का अक्टूबर महीना 10वां होता है, तो 2 महीने मिसिंग है। कुछ तो है, इन्होंने फेर फार किया, उसके वजह से आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि 13 मास का कैसे साल हो सकता है। बाबा ने आज लीप युग के हिसाब से बताया, पुरुषोत्तम मास। पूरी मुरली पवित्रता के ऊपर है। तो आज बाबा ने यही बात वरदान में भी कही है कि हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करना है। वैसे हिज होलीनेस राजाओं को कहते थे। अभी ये भी आजकल के राजाओं को ऐसे कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं क्या? क्योंकि उनका शरीर तो पतित है। ये टाइटल सतयुग के राजाओं को डेफिनेटली है, लेकिन उसकी तैयारी यहाँ से है। बाबा ने हंस के साथ तुलना की है कि हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुकते, रत्न धारण करते हैं, व्यर्थ और समर्थ को अलग कर देते हैं। ऐसे ही हम पवित्र शुद्ध आत्माएं, आहार व्यवहार सब शुद्ध हो जाता है। अशुद्धि का जब नाम निशान भी समाप्त हो जाए तब हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो सकता है। इसलिए गलती से भी किसी के अवगुण को धारण नहीं करना है। सर्वंश त्यागी बनना है। पुराने रावण के संस्कार के वंश का भी त्याग करना है। और विस्तार में नहीं, विस्तार को सार में समा लेना है, तो समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे।
बिंदी बान बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। तो विस्तार में नहीं, सार में रहना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि रक्षा सूत्र से अपनी रक्षा करनी है। सबसे अच्छी रक्षा करने वाली है पवित्रता। पवित्रता माना मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सभी मेरे अपने हैं, आदि अनादि पवित्र आत्मा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग है, जिसमें हम श्री कृष्णपुरी का मालिक बन रहे हैं। अपवित्रता नामो निशान समाप्त कर देना है, क्योंकि हम पवित्र आत्माएं हैं। सर्वंश त्याग करना है पुराने स्वभाव संस्कार का। विस्तार में जाने के बजाय बिंदी बंद बिंदी में लीन हो जाना है। डबल अहिंसक बनना है। अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, और बाप जो सुनाते हैं उसके ऊपर विचार सागर मंथन कर दूसरों को भी सुनाना है। अच्छा, ओम शांति।